नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनिचरी अमावस्या के बारे में। कब ये व्रत रखा जाएगा, क्या है इसका महत्व, क्या है पूजा पाठ का सही समय, कैसे पितरों का तर्पण करना चाहिए और कौन सी है खास बातें जो इस दिन जरूर करनी चाहिए। सब कुछ विस्तार से बताएंगे आपको इस वीडियो में, और साथ ही शनिदेव और पितरों से जुड़ी पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अमावस्या पर हम पितरों की जो तर्पण होता है वो करते हैं। अमावस्या हर महीने आती है, लेकिन भाद्रपद मास की अमावस्या का महत्व खास होता है। यह दिन पितरों की शांति, संतान की दीर्घायु और शनि दोष निवारण के लिए माना जाता है। क्योंकि इस बार यह शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन स्नान, दान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब जानते हैं क्या है तिथि और महत्व। दोस्तों, इस बार अमावस्या 2 दिन रहेगी। पहले दिन है 22 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 11:56 से अमावस्या तिथि आरंभ होगी, जो कि 23 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 11:35 तक अमावस्या रहेगी। तो 22 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह से ही व्रत रखें और शाम को दीपदान करें, और 23 अगस्त दिन शनिवार को स्नान दान और पितरों का तर्पण करें। तो दोस्तों, अब जानते हैं क्या है प्रमुख मुहूर्त। तो जो पहला मुहूर्त है वो है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 4:33 से 5:21 तक लगेगा। दूसरा है पित्त तर्पण मुहूर्त, जो कि 12:01 से 1:45 तक लगेगा। तीसरा है राहु काल मुहूर्त, जो कि 10:30 से 12 बजे तक लगेगा। उसके बाद है दीपदान मुहूर्त, जो कि शाम को 6:53 से 7:15 तक लगेगा। और जो शनिवार को है वो है ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:34 से 5:22 तक, और तर्पण और दान सूर्योदय के बाद से अमावस्या तिथि समाप्त होने तक किया जा सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं क्या है पूजन और व्रत विधि। तो सबसे पहले सुबह उठ के स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। घर के मंदिर में भगवान शिव, शनिदेव और पितरों का ध्यान करें। पवित्र नदी में स्नान करना श्रेष्ठ है। यदि संभव ना हो तो गंगा जल से ही घर पर स्नान कर लें। अमावस्या के दिन कुसा घास उखाड़ने की परंपरा है। इसे सूर्योदय के समय उखाड़कर पूरे साल प्रयोग में लिया जा सकता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए 64 योगिनी की प्रतिमाएं आटे से बनाकर पूजा करती हैं, और दीपदान और गरीबों को दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, दान में तिल, दीपक, अन्न, वस्त्र और जल देना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पौराणिक कथा के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है कि एक समय शनिदेव ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, लोग मुझसे डरते क्यों हैं? कोई मेरा नाम भी नहीं लेना चाहता। ऐसा क्यों है प्रभु? तब भगवान शिव ने कहा, हे शनिदेव, तुम्हारा प्रभाव न्याय का प्रतीक है। जो मनुष्य गलत मार्ग पर चलता है उसे तुम दंड से डराना ही चाहिए, लेकिन जो लोग अमावस्या के दिन व्रत, स्नान और दान करते हैं, तुम्हारी आराधना करते हैं, उन पर तुम्हारी कृपा बनी रहती है। तभी से ही शनिचरी अमावस्या का व्रत और शनि दोष निवारण और पितृ दोष शांति के लिए विशेष माना गया है। दोस्तों, अब हम लोग सुनते हैं पितरों की कथा। एक कथा आती है कि एक बार एक ब्राह्मण पुत्र अमावस्या के दिन स्नान और दान किए बिना ही घर को लौट गया। रात रात में उसे स्वप्न में उसके पितर दिखाई दिए और बोले, हे पुत्र, तुमने हमें जल तर्पण नहीं किया, इसलिए हम प्यासे हैं। अगले दिन उसने पितरों को विधि पूर्वक जल और पिंडदान अर्पित किया। उसके बाद उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो गईं। इसलिए कहते हैं कि अमावस्या के दिन तर्पण अवश्य करना चाहिए।
दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस दिन नमक, तिल और तेल खरीदना वर्जित है। किसी गरीब या ब्राह्मण का अपमान ना करें। इस दिन शराब, मांसाहार या नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दोस्तों श्राद्ध और पिंडदान अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य कर लें। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे क्या है विशेष महत्व। इस दिन व्रत रखने से पितृदोष दूर होता है। दोस्तों शनिदेव की पूजा करने से शनि की साढ़े सत्ती और ढया का जो प्रभाव है वो कम होता है। कुशा घास संग्रह करने से पूरे साल की पूजा पाठ शुभ और पूर्ण होती है। दोस्तों इस दिन माताएं बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। दोस्तों यह थी शनिचरी अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। तिथि, समय, पूजा विधि, व्रत का महत्व और पौराणिक कथाएं। अगर आप इस दिन व्रत, स्नान और दान करेंगी तो पितरों की कृपा के साथ शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।